गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा, जिसमें भारत के हम सभी प्राधिकारिकों देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक तरफ आपका लिखे होंगे पदाधिकारी और फिर लिखोगे कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है। उसके बाद देखेंगे उसको शपथ कौन दिलाता है और वो जो अपना त्यागपत्र है वो किसको देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति है हमारी संसद का एक अभिन्न अंग होता है, जिसको हम महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। आर्टिकल 61 के माध्यम से इसको हटा सकते हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रपति है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है और जितने भी भारत सरकार के काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। चलिए देखते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है इसमें कौन कौन होता है। तो दोस्तों, इसमें संसद के दोनों सदन, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, परंतु जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे। इसी प्रकार से जो राज्य की विधानसभा होती है, दोस्तों यहाँ पे विधानसभा से रिलेटेड होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं, क्योंकि विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में है। इसलिए विधानसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ में दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें। और दोस्तों, बात करें कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों ये दिलाता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, और ये जो अपना त्यागपत्र है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र है। उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसके निर्वाचन मंडल में जो है दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी ये उपराष्ट्रपति को ही देता है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जब आम चुनाव होते हैं और एक दल को बहुमत प्राप्त होता है और उसका जो प्रधान होता है, जो उसका मुख्य होता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो दोस्तों, इसकी नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा। सामान्य चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने जाने पर राष्ट्रपति लोकसभा से बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये लोकसभा से ही होता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आपकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोकसभा का आपका अध्यक्ष होता है ये आपका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन ही बुला सकता है। और जो आपका साधारण विधेयक होता है उसकी जो अध्यक्षता है ये आपके लोकसभा स्पीकर ही करता है। तो दोस्तों, इसको चुना जाता है मतदान द्वारा, और ये मतदान जो है ये केवल और केवल लोकसभा में ही होते हैं। और ये जो अपना त्यागपत्र है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए बात करते हैं अब लोकसभा उपाध्यक्ष की। तो दोस्तों, इसको चुना जाता है लोकसभा द्वारा, और ये जो अपना त्यागपत्र है ये देते हैं आपके लोकसभा स्पीकर को। अब देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। वैसे तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 324 से हमें निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलता है। और जो निर्वाचन आयोग की संरचना है ये इस प्रकार होती है। एक इनका मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं। एक मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं। यही केंद्र में हर प्रकार के चुनाव कराती है, चाहे वो आपके राष्ट्रपति का हो, चाहे वो आपके उपराष्ट्रपति का हो। चलिए अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में देखने को मिलता है। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है।
चलिए अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसको शॉर्ट में कैग कहते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल है ये आपका 148 है, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये अपना त्यागपत्र जो है ये भी राष्ट्रपति को देता है, और जो शपथ है ये भी राष्ट्रपति के सामने लेता है, या फिर राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है उसके समक्ष लेता है। जो हमारा कैग होता है, जो हमारा CAG कैग होता है, ये वित्त पर नियंत्रण रखता है, वित्त की निगरानी करता है। चलिए अब देखते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति, और इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और जो ये अपना त्यागपत्र है ये भी ये राष्ट्रपति को देता है। चलिए अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। तो दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 312 से लेके 318 तक हमें जितने भी हमारे लोक सेवा आयोग है, या फिर जो राज्य के सेवा आयोग है, वो देखने को मिलते हैं, जिसमें चाहे आपके UPSC हो या फिर आपका UPPSC हो, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट PCS हो। इस तरीके के सब जो आते हैं ये आर्टिकल 112 से लेकर 118 माफ़ कीजिएगा 312 से लेकर 318 तक देखने को मिलती है, जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। चलिए बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। दोस्तों जो नीति आयोग है ये आपकी योजना आयोग के स्थान पर आई थी, योजना आयोग के स्थान पर आई थी, और ये आई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को, जिसको लाया गया था मोदी सरकार द्वारा। मोदी सरकार द्वारा अगर आपसे पूछ ले जाए कि कौन सी पार्टी थी, तो ये थी आपकी बीजेपी, ये थी आपकी बीजेपी। और जो आपका नीति आयोग है इसके सदस्य जो होते हैं इसकी नियुक्ति करता है आपका प्रधानमंत्री, और इसको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है, और इसका त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की, जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और जिसकी शपथ भी दिलाता है जिसको राष्ट्रपति, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों जो हमारा RBI है इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, और 1939 में इसका हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ये केंद्र सरकार का बैंक है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल की उसी प्रकार की भूमिका होती है जिस प्रकार की केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, और ये राज्य में केंद्र का एजेंट होता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, और जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और ये जो है शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, जो आपके हाई कोर्ट का होता है, और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों मुख्यमंत्री भी आपके केंद्र में प्रधानमंत्री जैसा ही होते हैं। जब राज्य में आम चुनाव होते हैं, मतदान होता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो जो भी बहुमत का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और ये ये नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल, और इसको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, और इसका त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, जो आपके हाई कोर्ट का है। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति करता कैसा है, तो क्या होता है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो सबसे पहले क्या करता है, जो आपका हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस होता है, जो उसका चीफ जस्टिस होता है उससे सलाह करता है, साथ में आपके राज्यपाल से, साथ में आपके गवर्नर से सलाह करता है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, और इसको शपथ दिलाता आपका राज्यपाल, परंतु जो ये अपना त्यागपत्र है ये राज्यपाल को ना देकर राष्ट्रपति को देता है। अब देखते हैं जो हमारा हाई कोर्ट के उसके अन्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो दोस्तों उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए क्या करता है, वो परामर्श लेता है एक तो राज्यपाल से, और साथ में जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। उसके बाद क्या है, राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है, और ये भी अपना जो त्यागपत्र है ये राज्यपाल को न देकर राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है उसी प्रकार राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। ये राज्य का सबसे बड़ा
विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और इसका जो त्यागपत्र है ये भी राज्यपाल को दिया जाता है, और ये जो शपथ है ये भी राज्यपाल के सामने ही लेता है। चलिए अब बात करते हैं अकाउंटेंट जनरल की। तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, और इसको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, और इसकी जो त्यागपत्र है ये भी राज्यपाल को ही दिया जाता है। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। तो दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, परंतु जो राज्यपाल है, जैसे मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक, या सदस्य होते हैं, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। और ये जो शपथ है ये भी राज्यपाल के समक्ष लेता है, परंतु जो उसका त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने भारत के सभी प्राधिकारी को देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।